हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास का विषय रहेगा कंटिन्यूटी। आज के विषय में पढ़ेंगे कि फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है, कब कंटिन्यूअस नहीं होता, उसे चेक कैसे किया जाता है। आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक रहेगा कंटिन्यूटी। सबसे पहले हम जानें कंटिन्यूटी होता क्या है। कंटिन्यूटी होता है कोई भी फंक्शन, जैसे ये ग्राफ में बना दूं। अब देखिए, मैंने एक फंक्शन ले लेते हैं y इजकल टू एक्स। y इजकल टू एक्स, अब आपने देखा होगा 10th में एक टेबल बना लेते हैं एक्स वाई। अब y इजकल टू एक्स है तो जब x0 y0, x1 y1, x2 y2, तो इस तरह हमारे पॉइंट बन जाते हैं, राइट। हम इनको क्या करते हैं, अब देखिए एक चीज नोट कीजिए, इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल द फंक्शंस। ये हर चीज के लिए डिफाइन है। आप कोई भी नेचुरल नंबर लीजिए, चाहे -1 लीजिए, सबके लिए क्या है, एक सीधी लाइन बन रही है। दैट्स कॉल्ड कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब है एक साथ चलता रहे। जैसे एक फंक्शन और ले लेते हैं y इजकल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब कोई भी नंबर रख लेते हैं, आपने 10th में लेवल पे ये किया होगा। x की वैल्यू 0 रखिए तो यहाँ भी 0 आ जाता है। x की वैल्यू 1 रख दीजिए तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 रख दीजिए 4 आ जाएगा। ऐसे ही नहीं, नेगेटिव वैल्यू भी हम रख सकते हैं। नेगेटिव वैल्यू -1 रख देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, -2 रख देंगे तो यहाँ पे 4। हमारा ग्राफ किस तरह का बन जाएगा, दिस इज द ग्राफ। अब देखिए ये हर पॉइंट के लिए डिफाइन है। आप देखिए -∞ टू इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू रखिए, ये कंटिन्यूअस करेगा, यानी कि हर एक को एक वैल्यू देगा। दैट्स कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं नॉन कंटिन्यूअस, जो कंटिन्यूअस नहीं होता। फॉर एन एग्जांपल, मैंने एक फंक्शन लिया f(x) इजकल टू 1/x। अब देखिए कैसे, मैं वही टेबल दोबारा बनाता हूं। क्लियर। एक्स वाई, x1 रखूंगा तो y1 हो जाएगा, x2 रखूंगा तो ये 0.5 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 0 रखता हूं, देखिए यहां एक चीज नोट कीजिए, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो क्या होता है, और मैथमेटिक्स के अनुसार बाई में 0 इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये हमारा फंक्शन 0 के लिए डिफाइन नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन 0 के लिए डिफाइन नहीं है, ये बाकी सब के लिए डिफाइन होगा, ये बाकी सब के लिए डिफाइन होगा, परंतु 0 के लिए नहीं होगा। इट मीन्स इट हैज डिसकंटिन्यूटी एट x इजकल टू 0। क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे समझते हैं कि डिसकंटिन्यूटी है क्या। डिसकंटिन्यूटी का मतलब, जैसे एक और फंक्शन ले लिया हमने f(x) इजकल टू 1/x-2। क्लियर। अब देखिए इसका हम क्या, अगर ग्राफ बनाने लगे तो क्या हम इसका ग्राफ बना पाएंगे, पहचानिए। x इजकल टू 2 होते ही ये क्या हो जाएगा, इट इज नॉट अलाउड। इट मीन्स हमारी क्या होता है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस पॉइंट क्या हो गया, x इजकल टू 2। तो आपने देखा कि जिस फंक्शन में अगर कोई फंक्शन किसी वैल्यू पर डिफाइन नहीं है, दैट्स द डिसकंटिन्यूटी पॉइंट। क्लियर। दिस इज द डिसकंटिन्यूटी पॉइंट। ये डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है। अब हमने सिंपल फंक्शन लिए थे, अब लेंगे हम पीस वाइज फंक्शन। सुना होगा आपने,
एक होता है पीस वाइज फंक्शन। हमेशा फंक्शन एक समान नहीं होते, उसमें कंडीशन भी आ जाती है। जैसे एक पीस वाइज फंक्शन लेता हूं, एफ एक्स इजकल टू 2x if x is smaller than 2। क्लियर, दिस इज द पीस वाइज फंक्शन। अब देखिए पीस वाइज फंक्शन कैसे, मतलब है कि इसमें कंडीशन अप्लाई हुई है। वहां जब मैं एक फंक्शन ये ले रहा था पॉलिनोमियल फंक्शन एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था कि कोई भी वैल्यू रखिए एक्स स्क्वायर जाएगा। लेकिन इसको हम कैसे रीड आउट करेंगे कि अगर x बराबर है या छोटा है 2 से देन इट इज 2x, और अगर x बड़ा है 2 से देन एक्स स्क्वायर। ग्राफ कैसे खींचे, हाउ टू ड्रू ग्राफ इज दिस। ये पॉइंट सॉरी एक्स इजकल टू 2 मैंने यहां मान लिया। अब देखिए 2x यानी कि मेरी एक लाइन आएगी, राइट, और ये पॉइंट कौन सा होगा हमारा 2 4। कंडीशन देखिए मैंने डार्क किया यहाँ पे, ध्यान से दीजिए, मैंने यहाँ डार्क किया, इसको डार्क किया क्योंकि यहाँ इक्वल टू का चिन्ह है यहाँ पे, क्योंकि जब इक्वल टू होता है इसका मतलब यहाँ पे ये इंक्लूड होता है पॉइंट। क्लियर। दूसरा क्या हमारा एक्स स्क्वायर। अब देखिए जहां से ये एंड हो रहा है, जहां से ये एंड हो रहा है वहीं से ये शुरू हो रहा है, जहां से ये एंड हो रहा है वहीं से क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। क्लियर। तो ये क्या होगा, इट इज कंटिन्यूअस। देखिए ये पीस वाइज फंक्शन है लेकिन कंटिन्यूअस है। अब फॉर एन एग्जांपल में एक एग्जांपल ले लेता हूं, ये टाइप ऑफ फंक्शंस में आपके सारे इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे एक मैंने फिर एग्जांपल ले लिया, एफ एक्स इजकल टू अब देखिए ये पीस वाइज फंक्शन क्या कहता है कि एफ एक्स इजकल टू 2 वैन, कब, जब एक्स हो छोटा सा 0 से और जब बड़ा हो तो 5। अगर हम इसको ग्राफ ड्रॉ करेंगे, राइट, अब कैसे करें, x 0 से छोटा है तो 2, यानी कि हमारा 2 यहां पे आ गया। अब देखिए यहां इक्वल का नहीं है तो ये इंक्लूड नहीं है, इट मीन्स दिस सिंबल। क्लियर। अब नेक्स्ट अगर यहां पे होते हैं 2 से 2 पे जाएंगे। क्लियर। अब दूसरी लाइन कहां से शुरू होगी, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 यहां होगी। अब देखिए यहां इक्वल का चिन्ह है तो मैं इसे डार्क कर दूंगा। अब देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये डिसकंटिन्यूअस है, और डिसकंटिन्यूटी कहां पे है, x पर है। क्लियर। तो हम ये होती है डिसकंटिन्यूटी, और कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है आपको पता चला होगा, और डिसकंटिन्यूटी क्या होती है ये पता चले। अब हम बात करते हैं कि इसे मैथमेटिकली कैसे प्रूव किया जाता है। देखिए ये जो अभी हमने बताया केवल इंट्रोडक्शन के लिए, ये केवल इंट्रोडक्शन के लिए बताया, एग्जाम्पल दे के बताया कि आप आसानी से इसको समझ सकें। अब बात आती है कि हम मैथमेटिकल टर्म में हम इसकी डेफिनेशन, मैथमेटिकल टर्म्स के क्वेश्चंस कैसे करते हैं इन मैथमेटिकल टर्म। वो एक केवल समझाने का टॉपिक था कि हम उसको ऐसे एक्सप्लेन करें। क्लियर। अब देखिए इसके मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे करते हैं। एफ एक्स इजकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इस तरीके का कोई भी हमें फंक्शन दे दिया गया है। क्लियर। अब इसको क्या करते हैं सर,
अगर हमें इसे प्रूव करना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी लिमिट फाइंड आउट करते हैं और फिर इसे फंक्शन के बराबर रखते हैं एट पॉइंट। तो अगर हमें मैथमेटिकली किसी फंक्शन को प्रूव करने के लिए कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, हमें इसका प्रयोग करना पड़ेगा, यानी कि लिमिट फाइंड आउट करनी पड़ेगी और फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब वो कंटिन्यूअस होगा। फॉर एन एग्जांपल मैं फंक्शन ले लेता हूँ एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 एट पॉइंट x इजकल टू 5। मैंने एक क्वेश्चन बना लिया है कि एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 मुझे फंक्शन दिया हुआ है, मुझे पॉइंट a इजकल टू 5 पे मुझे ये डिफाइन करना है कि क्या ये कंटिन्यूअस है। क्लियर? तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले इसकी लिमिट एट 5 निकालता हूँ, एट x गोज टू 5 सॉरी 20 फंक्शन क्लियर, यानी कि लिमिट x टेंस टू 5 एफ एक्स इजकल टू किसके, f5 के। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इजकल टू, देखिए फंक्शन किस पे, x इजकल टू 5 पे हमारा कंटिन्यूअस होगा अगर ये इस कंडीशन को वेरीफाई करता है। क्लियर? तो हम वापस उसी फॉर्म में आते हैं, बताते हैं कि अगर किसी फंक्शन को प्रश्न आता है कि हाउ टू प्रूव, अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन या कोई भी फंक्शन दिया है एफ एक्स, उसे प्रूव करना है कि किसी स्पेसिफाई बिंदु पर वो हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इजकल टू एफ ए। क्लियर? अब प्रश्न उठता है कि चलिए ये तो सिंपल हो गया, लेकिन अगर कोई पीस वाइज फंक्शन हो तो एफ एक्स इजकल टू यही कहने लगे हमने यही ले लिया और कहा हम इसे कॉपी पे कैसे दिखाएं, कॉपी पे हम कैसे करके चेक करें कि ये है या नहीं है। तो इसके लिए अभी हम क्या करेंगे, इसके लिए कंडीशन वही आएंगे कि सबसे पहले लिमिट निकालेंगे, लिमिट में पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ होगी, दिस वन, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट 2 पे निकालेंगे। अब देखिए 2 माइनस का मतलब है कि 2 के दूसरी साइड, नेगेटिव साइड कौन सा होगा, दिस वन, यानी कि इसे क्या लिखेंगे, क्लियर? अब देखिए दूसरा, फिर निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। क्लियर?
सिंपल। अब देखिए ये दोनों बराबर है, क्लियर। अब हमें एक स्टेप और चाहिए, फंक्शन की वैल्यू हमें निकालना क्या है, f2, क्योंकि हम किससे बात कर रहे हैं, 2 पे, क्लियर। अब किसे 2 से निकालने के लिए हमारा किस में बिलोंग करेगा, दिस वन। अब देखिए हमारी लिमिट में लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शंस वैल्यू, देन इट इज कंटिन्यूअस, देन इट इज कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस क्यों होगा, क्योंकि ये वही बात आती है कि लिमिट x टेंस टू 2 f(x) तभी पॉसिबल है जब LHL इजकल टू हो RHL के। ये कितनी आ गई हमारी 4, f2 भी कितनी आ गई, आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से पीस वाइज फंक्शंस को हम प्रूव कर सकते हैं कि वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है एट ए पार्टिकुलर टाइम। अब डिसकंटिन्यूअस से ही हमें पता चल जाता है, एक और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है जिसे हम कहते हैं डोमेन। यहीं से देखिए डिसकंटिन्यूटी के साथ ही आप एक पॉइंट समझ सकते हैं, डोमेन। हाउ टू राइट डोमेन, डोमेन। अब जैसे मैंने कहा था एक फंक्शन ले लिया f(x) इजकल टू 1/x। अभी हमने लास्ट इसी लेक्चर में हमने पीछे डिस्कस किया कि ये कंटिन्यूअस नहीं है, कहाँ पे, 0 पे। तो इसका डोमेन क्या कहेंगे, जनरल भाषा में क्या कहेंगे कि ये सब के हैं लेकिन 0 पे नहीं है बस। तो उसी चीज को डोमेन के रूप में कैसे लिखेंगे, -∞ टू 0, 0 टू इन्फिनिटी। यानी कि आप 0 से इन्फिनिटी तक कोई वैल्यू रखिए या -∞ से 0 तक, ये सब के लिए काम करेगा। किसके लिए काम नहीं करेगा, केवल 0 के लिए काम नहीं करेगा। तो ये डोमेन भी हम इसी से लिखने में हेल्प हो जाती है हमारी, हम डोमेन को आसानी से लिख पाते हैं डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट को समझकर, क्लियर। अब देखिए प्रश्न उठता है कि 12th क्लास में क्वेश्चन आ जाता है, 12th क्लास के बोर्ड में एक क्वेश्चन कंटिन्यूटी पे आता ही है 4 मार्क्स में। देखिए ये एग्जांपल लेते हैं हम, ये बोर्ड के एग्जाम में, बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है, 12th क्लास के बोर्ड का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम चेक करेंगे 2 के लिए, इनके लिए रिलेशन क्या होगा, केस फर्स्ट, 4(x) इक्वल टू 2, 2 के लिए हम चेक करेंगे। तो देखिए लिमिट x टेंस टू 2 -5 इक्वल टू 2 प्लस, यानी कि LHL। वही कॉन्सेप्ट हमने यूज किया जो भी आपको एक्सप्लेन किया था कि LHL इक्वल टू RHL। ओके, इससे हमें क्या इक्वेशन प्राप्त हो गई, एक क्लियर। दूसरा कॉन्सेप्ट लेते हैं x इक्वल टू 10 के लिए। ax प्लस बी, ये किसके बराबर होनी चाहिए, यानी कि 10a प्लस बी इजकल टू 21। देखिए इनके माध्यम से हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। दो कंडीशनों को लेके हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर देंगे। दूसरी इक्वेशन क्या है, 10a -16 a इजकल टू क्या आ गया,
इज इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 2 तो ऐसा क्वेश्चंस जिसमें ए और बी की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी, ये पीस वाइज फंक्शन दिया जाएगा, आप इस कॉन्सेप्ट के आधार पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखा आपने, ये होता है कंटिन्यूटी, कि कंटिन्यूटी क्या है, हम उसे डोमेन कैसे लिख सकते हैं, और उसके माध्यम से किस प्रकार का प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आई थिंक आपको इससे बहुत फ़ायदा हुआ होगा, और आपको कंटिन्यूटी का जो डर होगा या कंटिन्यूटी के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।